तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर तो आपने वैसे जैसे आपके माइंड में जैसे कंप्यूटर जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में ये कंप्यूटर आते होंगे, एक डेस्कटॉप होती है, एक स्क्रीन होती है ना। लेकिन पहले जो पुराने थोड़े ज़माने में ऐसे कंप्यूटर नहीं हुआ करते जिनमें स्क्रीन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। जबकि पहले कंप्यूटर कुछ और किया करते थे, अब कंप्यूटर बहुत कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसमें डाटा डाला जाता है, अभी मैं बताऊँगा। तो पहले तो मैं यही बता दूं, अगर आप कंप्यूटर किसी के लिए पढ़ रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें आता है, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप DCA, PGDCA, CPCT या कोपा वगैरह कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्लास है, बेसिक से लेकर एडवांस तक थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा, सारी चीज़ें। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है? सबसे पहले कंप्यूट से बना। किससे बना? कंप्यूट से। तो कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। गणना, या लिख लो सीधा, अपन क्या लिख लो? गणना। इंग्लिश में बोलो कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर यानी कि गणना करने वाला। तो जो पहले कंप्यूटर हुआ करते थे वो सिर्फ गणना करते थे, यानी कि वो सिर्फ कैलकुलेशन करते थे। लेकिन अभी जो आ गए हैं तो वो तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नाम तो उनको वही रखा है, कंप्यूटर ही। तो अगर कोई, तो डेफिनेशन भी इसमें दो तरीके की बन रही है। एक तो अगर कोई बोले पुरानी कोई डेफिनेशन क्या रहती है बुक्स वगैरह में, तो उसमें सिर्फ यही लिखा रहता है गणना करने वाला यंत्र। तो ये ओल्ड डेफिनेशन हो गई, जबकि नई डेफिनेशन अलग होगी। तो सबसे पहले अपन पुरानी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो कंप्यूटर कहीं कहीं बुक्स में आपको पुरानी डेफिनेशन ही लिख देते हैं, कहीं कहीं नई लिखी रहती है। तो वो गलत या सही नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अगर कोई बोले पुरानी डेफिनेशन क्या है, पहले कंप्यूटर जो करते होंगे तो उनकी वो डेफिनेशन अलग हो जाएगी। तो अपन इसमें लिख देते हैं ओल्ड, है ना। ये ओल्ड डेफिनेशन है, पुरानी। क्या लिख देंगे? सिंपल, पहले कंप्यूटर जो किया करते थे वो उनके बारे में लिख दो। तो पहले कंप्यूटर क्या करते थे? सिर्फ गणना करते। तो क्या लिख दोगे? गणना करने वाला यंत्र। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। ये पुरानी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है, पुरानी, गणना करने वाला यंत्र। तो नए कंप्यूटर क्या करते हैं? अभी जो कंप्यूटर उनका क्या क्या काम होता है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद समझाता जाऊंगा कि क्या रहता है उनमें। तो डेफिनेशन क्या है नई वाली? कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका उपयोग डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करना व स्टोर करना और प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देता है। जिसका उपयोग क्या करते हैं? डाटा लेता है वो इनपुट के रूप में, उसे स्टोर करता है और उसे प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट के रूप में देता है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, वो सिर्फ पहले गणना करते थे। तो ये नई डेफिनेशन बन रही है। तो धीमे मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, फिर उसके बाद में तुम्हें धीमे धीमे समझाता जाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, और इनपुट आउटपुट स्टोर और प्रोसेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका उपयोग डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना व आउटपुट के रूप में देने, क्यों लिखे? तो देने के लिए करते हैं। ये आपकी क्या होगी? न्यू डेफिनेशन हो गई। पुरानी तो अपने पढ़ ली थी, न्यू क्या है? कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब वो करंट से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो क्या बोल देंगे? उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल देंगे। तो उसमें भी करंट भी दो तरीके के होते हैं, जस्ट अभी बताऊंगा। अभी एक बार फिर से पढ़वा रहा हूँ। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका उपयोग डेटा को इनपुट के रूप में लेना, उसे स्टोर करना, यानी कि स्टोर करके रखता है, और प्रोसेस करता है, प्रोसेस व आउटपुट के रूप में देने के लिए करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले आपने करंट पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी। करंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं AC और एक होते हैं DC। AC अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो अल्टरनेटिव करंट, और DC क्या होते हैं? डायरेक्ट करंट। दो तरीके के करंट है, AC और DC। तो AC का आपने देखा ग्राफ क्या रहता है? ऊपर नीचे ऐसे करते हुए रहता है, और DC का क्या रहता है? सीधी रहती, सीधी लाइन। तो जो डिवाइस AC से चलते हैं तो ऊपर नीचे इसका सर्कल पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि आप जो अपने घरों में जो आती है DP से, जो भी ट्रांसफार्मर से अपने यहाँ लाइट आती है, वो कौन सी आती है? AC आती है। ठीक है, AC लाइट आती है। जबकि ये बैटरी वगैरह की होती है, वो कौन सी होती है? DC होती है। तो AC जो अपने घरों में ये बल्ब जल रहा है, ये किससे चल रहा है? AC से चल रहा है। तो आप कभी भी इन्हें जब कैमरे में, आपने मोबाइल कैमरा लेना और बल्ब पे जब अपन फोकस करेंगे तो बल्ब बंद चालू होते हुए आपको दिखाई देगा, जैसे कि अभी इस वीडियो में आपको दिख रहा है। वीडियो लगा दिया।
उसके बाद क्या रहता है, अगर डीसी में ऐसा करेंगे तो डीसी में ऐसा नहीं होता। तो एसी तो अल्टरनेटिव करंट है, ऊपर नीचे होते ऐसे चलता है, जबकि डीसी एकदम सीधा चलता है, ठीक है। तो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वही होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीसी पर रन होते हैं, एसी पर रन नहीं होते। तो आती तो अपने ट्रांसफार्मर से, जो डीपी से आती है अपने घरों में लाइट ट्रांसफार्मर से, वो होती एसी है, ठीक है। लेकिन अपना जो कंप्यूटर चलता है वो चलता है डीसी पर। तो ऐसा क्या रहता है उसमें, तो उसमें भी ट्रांसफार्मर एक छोटा सा रहता है, या उसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोल दो, वो क्या करती है, एसी को डीसी में बदलती है। तो अगर कोई सीधी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अब डेफिनेशन पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं, तो सीधा सीधा अपन बोल देंगे कि ऐसा डिवाइस जो डीसी पर रन होते हैं, तो उसे क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल दोगे। तो कंप्यूटर डीसी पर रन होते हैं, ना कि एसी पर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देना कि ऐसा डिवाइस जो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पर रन होते हैं। तो अपन ने समझ लिया कि ऐसा एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कैसे, कि डीसी पर वो रन होता है, ठीक है। जिसका उपयोग डेटा क्या है, देखो डेटा अगर शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो डेटा पूरा, जैसे जो कुछ भी अपन लोग कंप्यूटर को उपलब्ध करा रहे हैं, जो कुछ भी उसे दे रहे हैं, वो क्या है, उसके लिए डेटा है। समझ में आ रहा है, जो कुछ भी अपन कंप्यूटर को दे रहे हैं वो डेटा है, चाहे उसका अर्थ हो या ना हो। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन दो तरीके में बच्चे जाते कंफ्यूज होते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन एक ही मान लेते हैं, जबकि अलग अलग चीजें। फिर से बता रहा हूँ, डेटा जो कुछ भी अपन कंप्यूटर को उपलब्ध कराते हैं, चाहे उसका अर्थ हो या ना हो, चाहे वो मीनिंगफुल हो या ना हो, वो उसके लिए क्या है, डेटा है। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डाटा जिसकी जो मीनिंगफुल होता है, यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा, ठीक है। डेटा का हो सकता है कि अर्थ हो या ना हो, जो कुछ भी उपलब्ध करा रहे हैं कंप्यूटर के लिए, जो कुछ भी उसे दे रहे हैं, वो उसके लिए डेटा है। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा ही, यानी कि मीनिंगफुल डेटा को क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। बदलता कैसे है, तो भाई जब डाटा होता है ना, डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस के बाद उसे किस बदला जाता है, इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। तो कंप्यूटर यही तो करता है, अपन उसे डेटा देते हैं और वो उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसे अपन को आउटपुट के रूप में, इन्फॉर्मेशन के रूप में दे देता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो डेटा तुम समझ गए, यानी कि जो कुछ भी उसे हम उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी कुछ भी उसे दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके डीसी पर रन है, डेटा तुम्हें पता चल गया, डेटा को इनपुट के रूप में लेना, तो फुट का मतलब रखना होता है, इनपुट यानी कि उसके अंदर, तो इनपुट के रूप में लेता है और उसे स्टोर यानी कि भंडारित करके रखता है, बाद में यूज करेगा तो उसके लिए स्टोर भी कर देगा। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में अपनी इमेज या फोटो वगैरह वीडियो वगैरह रख लेते हैं, तो वो स्टोर करके तो रख रहा है, उसके लिए अपन बाद में उसे क्या करते हैं, याददाश्त या उसे रखते हैं, मतलब देखते हैं, उसे बाद में यूज करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी है। तो स्टोर करता है, एक तो इनपुट के रूप में लेता है, उसे अपन दे रहे हैं इनपुट, और क्या करता है, उसे स्टोर करता है और प्रोसेस भी तो करता है। तभी तो जब उसे डाटा दिया तो उसे प्रोसेस करके वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो प्रोसेस भी करता है डेटा को। और आउटपुट में तो रखना, तो आउटपुट आपको आउटपुट के रूप में वो दे देता है, ठीक है। तो ये नई डेफिनेशन है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका उपयोग डाटा के रूप में, मतलब इनपुट के रूप में लेना, उसे स्टोर करना और प्रोसेस करना और आउटपुट के रूप में देना, ठीक है। अब क्या रहता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में तुम अंतर समझ गए, लेकिन डेटा भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल डाटा और एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल को नॉन न्यूमेरिकल भी कह देते हैं। देखो न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, जैसे जो भी नंबर है उसे बोल दिया न्यूमेरिकल डाटा, जैसे 1 2 0 से लेकर अपन 9 तक जो भी नंबर है, अगर मैंने यहाँ जैसे कोई रोल नंबर लिख दिया, रोल नंबर वो भी किसमें, सिर्फ नंबर होने चाहिए उस रोल नंबर में, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 40 50 60, है ना, तो ये कैसा डाटा हो गया, ये हो गया न्यूमेरिकल डाटा। अभी जैसे अगर मैं अपनी जैसे जीमेल आईडी आपने देखी होगी, उसमें कोई मतलब अल्फाबेट वगैरह कोई आ गया, जैसे ए बी, जैसे आपने एनरोलमेंट नंबर देखे होंगे कॉलेज के, तो जीएस करके रहते हैं 55 60, तो इसमें अल्फाबेट भी आ गया ना, तो हो गया अल्फा न्यूमेरिकल। अब जरूरी नहीं कि अल्फा ही हो, मतलब अगर नंबर के अलावा जो कुछ भी अगर इसमें कुछ जोड़ दे, जैसे कोई सिंबल हो सकता है, @ हो सकता है, जो कुछ भी जोड़ दें, तो फिर वो न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, वो हो जाएगा नॉन न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। तो ये डाटा दो तरीके के होते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन दोनों में कंफ्यूजन होता है ना, इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है और डेटा हो सकता है कि मीनिंगफुल हो या नहीं हो।